एलजी ने खोला पाकिस्तान की काली करतूतों का चिट्ठा। पाकिस्तान के हर मंसूबे से सख्ती से निपटने पर दिया बल। युवा कांस्टेबलों से चुनौतियों का सामना करने का आह्वान। एलजी ने खोला पाकिस्तान की काली करतूतों का चिट्ठा। पाकिस्तान के हर मंसूबे से सख्ती से निपटने पर दिया बल। युवा कांस्टेबलों से चुनौतियों का सामना करने का आह्वान। सिंचाई के प्रमुख साधनों की जमकर की जा रही अनदेखी। अखनूर में न्यू प्रताप कैनाल की बद से बदतर हुई हालत। सिंचाई विभाग किसानों से कई सालों से कर रहा मजाक। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि सुरक्षा को लेकर हमारी चुनौतियां बदल रही हैं और आतंक के जन्मदाता पाकिस्तान की वजह से पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक खतरों की श्रेणी में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में अपराधों की रोकथाम, अलगाववादी गुटों के मंसूबों की विफल करने की चुनौतियां जहां सामने आ रही हैं, वहीं हमें वर्चुअल वर्ल्ड का सहारा लेकर समाज में भ्रांतियां फैलाने वाले तत्वों से भी कड़ाई से निपटने की जरूरत है। कठुआ में आज बीआरटीसी के 29वें बैच की पासिंग आउट में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए उपराज्यपाल ने इस पास आउट हुए युवा कांस्टेबलों से आह्वान किया वो साइबर वर्ल्ड की इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपने उस शिक्षा का भरपूर उपयोग करें जो उन्होंने इस ट्रेनिंग के दौरान हासिल किया है। उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि हमारी तरक्की से बौखलाया पाकिस्तान आतंक के विभिन्न स्वरूपों को हिस्सा बनाकर हमारी प्रगति में रुकावट डालते हुए युवा वर्ग को नशे का आदी बना रहा है। हमें नशे के कारोबार की जड़ तक पहुंचकर उस पर प्रहार करना होगा। को लेकर हमारी चुनौतियां बदल गई हैं, बड़ी आतंक के जन्मदाता पड़ोसी मुल्क की वजह से पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक खतरों की श्रेणी और उसका रेंज भी बढ़ा है। अपराधों की रोकथाम, अलगाववादी ताकतों को निष्क्रिय करने और आतंकवादी गुटों के नापाक इरादों से निपटने की चुनौतियां जहां हैं, साथ साथ वर्चुअल टूल्स का सहारा लेकर समाज में भ्रांति फैलाने वाले विघटनकारी तत्वों से भी कड़ाई से निपटने की जरूरत होगी। आज पुलिस के जवान को पारंपरिक बैटलफील्ड के अलावा वर्चुअल वर्ल्ड में मौजूद गैर पारंपरिक खतरों पर भी विशेष नजर रखनी होती है। साइबर क्राइम, डिसइंफॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया जैसी चुनौतियों का सामना करने के आपने जो स्किल सीखे उनके माध्यम से आपको फील्ड में रचनात्मक समाधान तलाश करने होंगे ताकि राष्ट्र विरोधी तत्वों पर दृढ़तापूर्वक कार्रवाई की जा सके। रिमोट जगहों पर बैठकर ये समाज विरोधी तत्व लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। इसलिए पूरे पुलिस बल की, खासकर नई पीढ़ी के पुलिस बल की लगातार चौकसी आवश्यक हो गई। इस बात को हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है कि भविष्य में लॉ एंड ऑर्डर काफी हद तक टेक्नोलॉजी के कारगर इस्तेमाल पर निर्भर करेगा। टेक्नोलॉजी से अगर चुनौतियां उत्पन्न होती हैं तो उसका समाधान भी टेक्नोलॉजी में ही ढूंढना होगा। हमारी तरक्की से बौखलाया पड़ोसी मुल्क आतंक के विभिन्न स्वरूपों को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बनाकर हमारी प्रगति में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती ड्रग स्मगलिंग और युवाओं में ड्रग एडिक्शन की आदत डालने की है। आज जरूरत इस बात की है कि ड्रग स्मगलिंग जिसके द्वारा टेरर फाइनेंसिंग भी की जा रही है उसके जड़ पर प्रहार किया जाए। आज इस अवसर पर हम सबको इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि सिर्फ टेररिस्ट नहीं बल्कि उसके सपोर्ट करने वाले को, उसे फाइनेंस करने वाले को पूरे नेटवर्क का समूल नाश करना है। और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले एक एक एलिमेंट को पूरी तरह समाप्त नहीं कर देते।
जिला डोडा से संबंध रखने वाले पाकिस्तान और पीओजे के जा बसे आतंकियों के खिलाफ पुलिस का डंडा चलना शुरू हो गया है। डोडा पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और इनकी संपत्तियां जब्त करने का मसौदा भी तैयार किया जा रहा है। डोडा के एसएसपी अब्दुल क्यूम ने बताया है कि पाकिस्तान और पीओजे में मौजूद समय में डोडा से संबंध रखने वाले 118 आतंकी बसे हुए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इनमें से अबू खुबैब नाम का एक आतंकी जम्मू सूबे में आतंकी गतिविधियां बढ़ाने के साथ साथ युवाओं को भी आतंकवाद में शामिल करने का ताना बाना बन रहा है। इन सभी आतंकियों के डोजियर तैयार कर कोर्ट में चालान पेश किए जाएंगे। जिला डोडा के बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 118 टेररिस्ट हैं जो सेटल हैं और वहां से मिलिटेंट्स की जो एक्टिविटीज हैं उनको यहां रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। इसमें से 10 जो हैं वो एक्टिव हैं। उनकी कोशिश रहती है कि जिला डोडा में फिर से मिलिटेंट एक्टिविटीज को रिवाइव किया जाए। इसमें हमने अभी काफी कड़ी कार्रवाई की है, जिसमें से 2 को हमने इंडिविजुअल टेररिस्ट डिक्लेयर किया है और 2 के खिलाफ वारंट लेके उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया और उसमें से 1 की प्रॉपर्टी जो है हाल ही में जब्त की है। बाकी जो है मिलिटेंट 10 इनके खिलाफ भी केसेस रजिस्टर हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जल्द ही हम इनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके इनके खिलाफ चालान पेश करेंगे और इनके खिलाफ भी हम वारंट लेंगे और इनके नाम भी जो प्रॉपर्टी होगी उसको डिटेल प्रॉपर्टी की लेके इनको भी सीज किया जाएगा। जी हाँ, जम्मू प्रोविंस में अबू खबैब करके एक मिलिटेंट है, इसकी एक्टिविटीज जो है वो रहती हैं। वो यूथ को फिर से इन्वॉल्व करना चाहता है, चाहे जब इसमें हम डोडा के हो या किश्तवाड़ का हो या रामबन के हो, इसकी कोशिश रहती है यूथ को फिर से इन्वॉल्व करके मिलिटेंट्स एक्टिविटी को रिवाइव किया जाए। जितने भी मिलिटेंट्स हैं इनकी हमने पूरी प्रोफाइलिंग की हुई है और इनके आने वाले टाइम में हम इन पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे और इनको इंडिविजुअल टेररिस्ट डिक्लेयर करना और डोजियर इनके प्रिपेयर करना और इनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश करके इनको भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाए। जम्मू के सांबा सेक्टर के सीमावर्ती इलाकों में आज सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सीमा पार से होने वाले घुसपैठ और ड्रोन की साजिश की आशंका के चलते सीआरपीएफ, पुलिस और एसओजी की टीम मौके पर पहुंची और इन इलाकों का चप्पा चप्पा छानना शुरू कर दिया। यह सर्च ऑपरेशन लालाचक, जराई, चकमा, दुलमा और बई नाले में चलाया गया। अखनूर में दशकों पहले बनाई गई न्यू प्रताप नहर मौजूदा दौर में अपनी हालत पर आंसू बहा रही है। यह नहर अखनूर सहित कई अन्य इलाकों में फसलों की सिंचाई का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जो मौजूदा समय में मलबे के ढेर और गंदगी के ढेरों में तब्दील हो चुकी है। अखनूर के किसानों की माने तो इस नहर की साफ सफाई के लिए हर बार खाना पूर्ति ही की जाती है, जिसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। सिंचाई विभाग के अधिकारी भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं और हर साल उनसे सफाई के नाम पर मजाक किया जा रहा है। 45 साल सर मेरी उम्र हुई है। उस संभाले दे सर मेरी 25 साल हुई है। 25 साल सर मैं इस नहर की सफाई होंदे नहीं दिखिया। उल्टा सर बेलदार होंदे न ऊपर लिया करदे न, लिया विच सुट्टी दे लिया भी विच सुट्टी दे न। ओदे बाद विच सर जेसीबी आउंदी है, जेसीबी वाले आउंदे पानी नहर विच खड़ोते हुंदा है। वो एक फेरा उपर लेंदे और दूआ फेरा थल्ला आंदे न, इत्थों बाहर कढदे चली जांदे सर। सफाई हुई सर। खाली मूवी बनांदे न, जेसीबी दे विच घमांदे कमाई ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਕੋਈ 3 ਫੁੱਟ ਮਲਬਾ ਆ। ਇਹ 3 ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਆ ਇਹ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣਾ ਸਰ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਬੈੱਡ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਸਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ। ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਲੀ ਇਸ ਮਲਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਡ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਭਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਰ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਡਰਾਮਾ ਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ जो भी टेंडर पास होता है सर वो पूरा वर्क नहीं करते प्रॉपरली। वर्क नहीं होने का कारण सर पूरी नहर डैमेज हुई है और जो सर लिया करते लिया करिए बिच सुट्टी देन वो भी बिच प्यार होता सर। रोक लगी होंदी ऊपर पानी छोड़ देन सर वो पूरा लिया रुड़दा जाता है अगे जी सर। जिन्ने भी सर सूबे सारे निकलते नहर आड़ी जाता सर आते सर। खाली ट्रैक्टर खड़े रहे होंगे। दूसरा नंबर सर ट्रैक्टर चलने का कोई ऑप्शन का नहीं है, पतन का नहीं है कोई रेड़ा ट्रैक्टर चलने वास्ते। सन बाहर से बनी है नहर दिहाड़ियां भी लाई दी इतने कई बंदे मतलब उस टाइम निकली ओला पानी ठीक ठाक पहला आंदा हा, हूँ पानी भी नहीं पुजदा। लोकें परेशानी बड़ी पै गई जगह मतलब नहर बंद ना पानी पीने ताई है डंगरें तो लोगों ने पट्टना मुश्किल है।
और जिमीदारी आप मनसरा सी अपनी बात भी नहीं कही आ, बात छोका हो गया बहुत जबरदस्त। किसान बंदे हैं, मतलब दारो मिला रही है, जब जल्दी को जल्दी पानी छोड़े जा सारे लोगों की रिहायत लभी आ। नहर मारा एक बार नहीं साफ हुई है, इन्हें JCB लाते हैं गंद कूड़ा माड़ा मोटा करते हैं, बाकी पत्थर पुत्थर जो गारा कूड़ा वो सब बेच के टेज रहा। तो इस करके नहर की सफाई होनी चाहिए। तो टाइम हो गया अभी फसल का, तो मतलब सुख गया बिल्कुल। सारी नहर पानी छोड़ना चाहिए जल्दी को जल्दी है। किसान लोग मवेशियों का भी मुश्किल है, मतलब फसल बिल्कुल सुख गई, अपनी बात नहीं हुई है। तो असं लोगों का दारो बंदारा जो बिल्कुल तो खत्म हो गया। असं लोग कि टब्बर पालना और मामले किस तरह पाना पानी में घुट नहीं असी लभा। जम्मू के शहीदी चौक में स्थित मूक बहादुर स्कूल के प्रबंधन ने JDA से बच्चों के हॉस्टल के लिए जमीन उपलब्ध करवाने की मांग की है। स्कूल के प्रिंसिपल रोशन भान ने बताया कि स्कूल में दूर दराज के छात्र भी शिक्षा हासिल कर रहे हैं, लेकिन हॉस्टल की सुविधा न होने के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोशन भान के मुताबिक हॉस्टल की जमीन के लिए JDA को लाखों रुपए की राशि भी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक JDA जमीन नहीं दे पाया है। उन्होंने JDA से जल्द जमीन उपलब्ध करवाने की मांग की है ताकि हॉस्टल का निर्माण कर दूरदराज क्षेत्रों से छात्रों की रहने की व्यवस्था की जा सके। सबसे ज्यादा जरूरत एक हॉस्टल की है, ताकि हम जो बच्चे महरूम अभी तक महरूमियत में हैं, दूर दराज के हैं, उनको अगर रहने की जगह हॉस्टल में मिल जाए तो वो भी पढ़ाई पाकर अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं, अच्छे नागरिक बन सकते हैं। गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? गवर्नमेंट से हम चाहते हैं, हमने लैंड के लिए जो JDA को पैसा दिया है 6 लाख रुपए, हमें विद इन सिटी लिमिट्स वो लैंड दे दे, 8 कनाल लैंड, ताकि हम इनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोलें और दूर दराज के बच्चों को भी यहाँ पर शिक्षा दें। जम्मू यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन डायरेक्टरेट को वजूद में आए आज 47 साल पूरे हो गए हैं। डिस्टेंस एजुकेशन डायरेक्टरेट ने आज अपना 47वां स्थापना दिवस मनाते हुए इसकी उपलब्धियां को याद किया। यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने डिस्टेंस एजुकेशन डायरेक्टरेट की सफलता के 47 साल पर रोशनी डाली और साथ ही साथ डिस्टेंस एजुकेशन की खूबियों पर भी मंथन किया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। बिश्ना के उपजिला अस्पताल के ठीक बाहर रास्ते में लगाए गए 2 पहिया वाहन आज वहां से हटा दिए गए। बिश्ना के BMO ने पुलिस को इस बाबत सूचित किया था, जिसके चलते थाना प्रभारी विक्रम शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वहां मरीजों व उनके तीमारदारों की आवाजाही में बाधा बने इन 2 पहिया वाहनों को जब्त कर लिया। देख रहे हैं कि हॉस्पिटल पार्किंग में हमें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी और एम्बुलेंस का रास्ता जो है बार बार जो है बंद हो रहा जा रहा है। तो आज हमने सचिव साहब को रिक्वेस्ट की है कि ऑन स्पॉट कुछ लोगों को चलान किए जाएं, ताकि गाड़ियां यहां दोबारा एटलीस्ट एम्बुलेंस के रास्ते में ना लगे, वो रास्ता तो क्लियर हो कि पेशेंट की आवाजाही जो है वो बंद ना हो। कोई सीरियस मरीज अंदर आ रहा है या बाहर लेके जा रहे हैं उसको, तो उस समय एटलीस्ट हमारा जो रूट है वो क्लियर होना चाहिए। मेरी पब्लिक से विनती रहेगी कि आइंदा ऐसा ना हो कि हमारा रास्ता दोबारा से बंद हो, फिर से हमें बुलाना पड़े पुलिस को और क्लियर कराना पड़े। इससे पहले कि जब भी गाड़ियां पार्क करें तो ध्यान से पार्क करें, एटलीस्ट एम्बुलेंस के रास्ते में गाड़ी जो है ना लगे, तो कहीं ना कहीं इसका जो है पब्लिक को फ़ायदा है। क्योंकि ऐसा सीरियस मरीज़ जिसको रास्ता ब्लॉक होने की वजह से अगर डिले हो जाता है तो फिर उसमें कल दिक्कत रहेगी। तो एस साहब से भी मेरी गुजारिश है कि वो भी हमारी इस मुहिम में सपोर्ट करें, ताकि पेशेंट का जो केयर है उसको हम बेटर कर सकें। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए यूटी प्रशासन के दिशा निर्देश मिलने पर रामबन जिला प्रशासन द्वारा आज भी हाईवे को यातायात के लिए बंद रखा गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे आज जहां 24 फरवरी को भी बंद रखा गया था, वहीं आज भी यहां मरम्मत का काम जारी है और 10 मार्च को भी यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। करीब 2 महीने से रामबन में विभिन्न जगहों पर बार बार पस्सियां गिरने के कारण हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और इसके कारण जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
गंभीर बीमारियों से जूझने वाले मरीज अगर इलाज के लिए बाहरी राज्यों के बड़े बड़े व महंगे अस्पतालों में जाने का मन बना रहे हैं तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। जम्मू का जीएमसी अस्पताल भी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और यहाँ भी अब कुछ ऐसी बीमारियों का सफल इलाज किया जा रहा है जो अक्सर बाहरी राज्यों के अस्पताल में ही मुमकिन था। जीएमसी अस्पताल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में तैनात डॉक्टरों ने घुटने के कैंसर से जूझ रहे एक 25 साल के युवक को नया जीवन दिया है। जिला उधमपुर के कुछ का रहने वाला साहिल नाम के इस युवक के घुटने में कैंसर था और जीएमसी अस्पताल के डॉक्टरों ने इसका घुटना बदल दिया है। इस सर्जरी में कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भी अपना पूरा योगदान दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि अब साहिल धीरे धीरे चलने के काबिल हो गया है और कुछ ही महीनों में वे फराटे से भागने लगेगा। फिर इनका हमने डॉक्टर सीनियर अपने डॉक्टर संजीव गुप्ता सर है, उनको हमने दिखाया। उन्होंने इनका एक एमआरआई स्कैन कराया घुटने का। उसमें पता चला कि इनको कैंसर है, ऑस्टियोसार्कोमा ऑफ द बोन, जो कि हड्डी का कैंसर होता है। उसमें पता चला जैसे ही कैंसर है तो हमने तुरंत इसका प्लान बनाया कि हमने क्या करना है। हमने ऑपरेटिव इंटरवेंशन करना है, ऑपरेशन करना है, जिसके लिए हमने कैंसर के जो हमारे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर आशुतोष जी हैं, उनका भी हमने इसमें समर्थन उनका था साथ में। उन्होंने कहा कि आप अपनी तरफ से ऑपरेशन करिए, हम साथ में इनको कीमोथेरेपी भी देंगे। तो इस पेशेंट को 2 साइकिल्स कीमोथेरेपी की मिली थी। उसके बाद हमने इनका ऑपरेशन किया है। टोटल नी रिप्लेसमेंट, जो कि एक काफ़ी मेजर सर्जरी होती है इतने छोटे किसी भी इंसान के लिए जो कि सिर्फ 25 साल का लड़का है, उनके लिए टोटल नी रिप्लेसमेंट करना यहाँ पर, तो उसके लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। तो बच्चे का उनका पूरा ऑपरेशन हुआ है और अब वो बिल्कुल ठीक है, चल रहा है और बिल्कुल नॉर्मल है। तो मतलब मुझे लगता है कि ये चीज़ जितनी जल्दी जांच में पता चली है और जितनी जल्दी इसका इलाज हुआ है, तो उसी वजह से आज ये बच्चा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इलाज बहुत अच्छा रहता है। जो लोग आते हैं, कितने सारे लोग आते हैं, हम कितने लोगों को देखते हैं, ऑपरेशन होता है, बिल्कुल ठीक होकर जाते हैं, खुश होकर जाते हैं और अपना मतलब सब लोग देखते हैं आयुष्मान में है, सब कुछ फ्री होता है, एक पैसा अपनी जेब से नहीं खर्चा होता है। तो बहुत ही अच्छी सुविधा है यहाँ पर। कुछ लोग बाहरी रुख करते हैं कि बाहर जाके हम इलाज कराएंगे। जी, अब जो यहाँ पर मुझे लगता है कि सुविधाएं बिल्कुल सब कुछ उपलब्ध है यहाँ पर। तो यहाँ पर सब कुछ ऑपरेशन वगैरह होते हैं। सारे हमारे जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर संजीव गुप्ता सर हैं हमारे एचओडी, और डॉक्टर आशुतोष सर हैं ऑन्कोलॉजी में, और हमारे डिपार्टमेंट के बाकी जितने बड़े सब लोग हैं, और यहाँ पर सब कुछ ऑपरेशन होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो मेरी राय यही है कि जो भी यहाँ पर आते हैं अपने दिमाग से ये चीज़ बिल्कुल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। तो अपना दिमाग है, बिल्कुल आप विश्वास के साथ आएंगे तो आपका सबका काम भी अच्छे से होगा और हमारे साथ भी सब अच्छे से रहेगा। जिला पुंछ के स्वर्णकोट की पंचायत मड़ोत में सड़क का निर्माण कार्य बंद होने से पंचायत के सदस्यों में भारी रोष है। पंचायत के सदस्यों ने इस मुद्दे को लेकर स्वर्णकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि मड़ोत से टोला हाजी मुमताज सड़क का निर्माण कार्य पिछले वर्ष शुरू हुआ था, जिसे ठेकेदार ने 6 महीने के बाद बंद कर दिया। सड़क का निर्माण कार्य अधर में लटकने से जहां लोग यातायात सुविधा से वंचित हुए हैं, वहीं आधी अधूरी सड़क से बहने वाला पानी उनके घरों और जमीनों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। पंचायत के सदस्यों का आरोप है कि उन्होंने कई बार इस मामले को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन इसके बावजूद भी सड़क का निर्माण कार्य दोबारा शुरू नहीं हुआ। मुंडे मार्टू टोला हाजी मुमताज तहत स्कीम नबार्ड, जिसका कम से कम 1 साल पहले इसका टेंडरिंग हुआ है। 6 महीना लगभग ठेकेदार ने काम किया है। 6 महीने के बाद काम सारा बंद कर दिया। मूसलधार बारिश आई, उसमें लोगों की जमीनें, फसलें सब उस रोड की वजह से पूरे गांव को तबाह बर्बाद कर दिया। बाद अज़म उसके बाद ठेकेदार ने एरिया में कभी काम जो दोबारा शुरू नहीं किया, जिसके लिए हमने 31 मार्च से कुछ दिन पहले जो इसकी फेक बिलिंग हो रही थी, पूरे डिपार्टमेंट को, कमिश्नर सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर, उन तमाम को इन्वॉल्व किया कि इसकी बिल पेमेंट ना की जाए, क्योंकि साइड पे काम नहीं है। हर देही इलाके में हर जगह यही हो रहा है, हर रोड तबाह हो रही है, हर प्रोजेक्ट तबाह बर्बाद कर दिया डिपार्टमेंट ने। अब इनकी नेग्लिजेंसी डिपार्टमेंट की ये थी कि मेल वगत तो होती है, करप्शन का जमाना है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से करप्शन कभी खत्म ना होने का नाम लेती ही नहीं, जिसके ऊपर इन्होंने उसकी बिल, कमिश्नर सेक्रेटरी ने भी लिखा कि ये चेक करके उसके बाद इसका बिल करें। अब चीफ इंजीनियर ने भी इन्हीं वर्डिंग में कहा,
मगर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया R&B ने उसकी बिल जो है वो पास कर दी। सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत खिलाड़ियों को खेलों का बेहतर बुनियादी ढांचा मुहैया करवाया जा रहा है ताकि खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा को निखार सकें। इसी उद्देश्य को लेकर जिला पुंछ के इंडोर स्टेडियम में भी बॉक्सिंग रिंग का निर्माण कर पुंछ के बॉक्सिंग खिलाड़ियों को तोहफा दिया गया है, जिससे बॉक्सिंग के खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। इन खिलाड़ियों के मुताबिक बॉक्सिंग रिंग ना होने के कारण उनका प्रदर्शन प्रभावित होता था, लेकिन अब वो राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी 100% खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे। हमें देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये एक्टिविटी हुई हमारे स्टेडियम में। पहले तो हमारा रिंग नहीं था और हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। जैसे हम स्टेट लेवल खेले, नेशनल लेवल तक हम खेले, तब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी क्योंकि रिंग नहीं था। तो हमें एक्सपीरियंस लेना कि कैसे खेले हम। तो अभी बहुत अच्छा हो गया कि हमारे पास रिंग है, सब चीज़ अवेलेबल है। तो अभी हम 100% तो देंगे। वैसे हम पहले भी देते थे क्योंकि हमारी प्रैक्टिस जो है शाम को डेली रूटीन में हम करते हैं। तो थैंक यू। हमें पहले कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ ग्राउंड भी नहीं था, खेलते थे, रिंग भी नहीं थी। आज बड़ा अच्छा फील हुआ, रिंग में भी खेला, मतलब सबको अच्छा लगा। और अब आगे ऐसी अच्छी हम अपना आगे 100% देंगे। पहले भी हम 100% देते थे, पर फिर भी हमें ग्राउंड की दिक्कत थी, सबकी दिक्कत थी। अब हम सब चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई हैं, तो हम अपना बेस्ट ही देंगे। बिल्कुल सही है। जैसे कि अभी डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप बॉक्सिंग हो रही है, इन फ्यूचर हम एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं। और जैसे कि बॉक्सिंग रिंग का बोला जाता है कि हम जो JNK स्पोर्ट्स काउंसिल है तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बॉक्सिंग रिंग हमें यहाँ प्रोवाइड की है पुंछ में, क्योंकि पुंछ में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। जिस भी हद तक देखा जाए, चाहे वो वॉलीबॉल हो, बॉक्सिंग हो, खो खो हो, कबड्डी हो, हॉकी हो, कोई भी हो, मतलब हम लोगों के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी है और वो भी स्पोर्ट्स काउंसिल हमें हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रही है। इन फ्यूचर हम और भी मेहनत करेंगे और भी बच्चे यहाँ से आपको नेशनल खेलने के लिए मिलेंगे। सरकारी जमीनों को खाली करवाने के आदेश के विरोध में अंबेडकर सेना की जम्मू कश्मीर इकाई ने बिश्नाह में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे अंबेडकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष तरसेम खुल्लर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों से राज्य का दर्जा छीनने के बाद आए दिन भाजपा यहां नए नए आदेश थोप रही है। तरसेम खुल्लर ने आरोप लगाया कि जिन जमीनों पर लोग पिछली कई पुश्तों से रह रहे हैं, मौजूदा सरकार उन लोगों से उनकी जमीनें छीनने का काम कर रही है। सरकार की इस मनमानी से गरीब लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारी रियासत को तोड़ मरोड़ किया गया है, तब से ये हमें रोज की सुबह में कोई ऐसी दिशा देते हैं जिससे हमारे अवाम के लोग जो है परेशान रहते हैं। अभी अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले ही इन्होंने हमारी जो रोशनी एक्ट से जो लैंड्स हमारे लोगों की हुई थी उसमें जो भी चार्जेस गवर्नमेंट को चाहिए थे हमने वो पे किए थे। अब उन जमीनों को ये गवर्नमेंट जो है तहसीलदार के माध्यम से उन बैरिकेटिंग कर रही है और उन जमीनों को निकाल रही है। स्टेट लैंड को भी ऐसा ही कर रही है और ऐसा ही ये जो कस्टोडियन की जमीन है उनको भी कर रही है। ये जमीनों में हमारी 3-3, 4-4 पुश्ताना हो चुकी हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 17-17 साल से उन जमीनों में बैठे हुए हैं। तो आप देखते हैं कि एक आदमी किराएदार भी रहता है 6 महीने, तो वो भी दुकान या मकान खाली नहीं करता है। हमारी तो पुश्ता जहाँ चल चुकी हैं और घरदौरियां हमारे नाम की चल रही हैं। अब ये जो गूंगी बहरी सरकार है जो यहाँ LG के माध्यम से चलाई जा रही है, ओवरऑल तो ये भाजपा की सरकार है, ये हमारे लोगों को परेशान कर रही है। उनकी जमीनें निकाल के और वो लोग हैंड टू माउथ हो जाएंगे। हमारे पास इसके सिवाय मरने के सिवाय कोई चारा नहीं है। हमारे ऐसे ऐसे गांव हैं, जैसे मगाल गांव में 935 कनाल जमीन जो है, जिसमें हमारे जो लोग हैं लंबे समय से रह रहे हैं, 4-4, 5-5 पीढ़ियां गुजर रही हैं, उनको नोटिस दे रही है, वहां पे बोर्ड लगा रही है, उनको निकालने का प्रयास कर रही है। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।